प्रश्न 1। महामारी के फैलाव के समय दौरान नाक पर पहने के मास्क की बिक्री मूल्य और उसकी मांग के बीच का संबंध जानकारी हेतु एकत्रित की गई। सूचना पर से मास्क का मूल्य और मांग के बीच कार्ल पियर्सन की विधि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ये मूल्य है, ये मांग है। ओके, यहाँ पर n बराबर है 5, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सबसे पहले हमें फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 200, तो यहाँ पर 200, n है 5, 5 से 200 को कैंसिल किया, ये आ गया 40। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र होता है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 490, तो यहाँ पर 490, n है 5, 5 से कैंसिल करेंगे 98 आएगा। अब हमें इस तरह से सारणी बनाकर r ज्ञात करना है। ये है x, ये है y। फिर हमें फाइंड करना है x माइनस एक्स बार। x है यहाँ पर 38, x बार है यहाँ पर 40, तो ये आएगा -2। इस तरह से वैल्यू फाइंड करके इनका सम करना है जो है 0। फिर फाइंड करना है y माइनस y बार। y है 103 माइनस y बार है 98, माइनस करने पर 5 आएगा। इस तरह से सभी वैल्यू फाइंड करके इनका सम करना है जो है 0। फिर फाइंड करना है x माइनस एक्स बार गुणा y माइनस y बार, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 दूनी 10। इस तरह से मल्टीप्लाई करके इनका सम करना है जो है -50। फिर फाइंड करना है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी कि इनका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, इस तरह से। फिर इनका सम करना है जो है 58। फिर फाइंड करना है y माइनस y बार का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। फिर स्क्वायर फाइंड करके इनका टोटल करना है जो है 66। ओके, अब ये r का सूत्र है। ओके, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर इसे सिंप्लीफाई करना है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा 3828 का वर्गमूल होता है 61.87। इन दोनों को भाग करेंगे तो r बराबर -0.81 आएगा। ओके, प्रश्न 2। एक अनुस्नातक कक्षा के अभ्यास में विद्यार्थियों को मानव संसाधन संचालन और व्यक्तित्व विकास जैसे विषयों में उनकी क्षमता के बीच संबंध जानने के लिए 5 विद्यार्थियों को न्यायादर्श लेकर निम्न सूचना प्राप्त हुई है। ये विद्यार्थी ये मानव संसाधन संचालन में नंबर, व्यक्तित्व विकास में नंबर, इस सूचना पर से दोनों विषय के नंबर के बीच कार्ल पियर्सन की विधि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले n बराबर है 5। अब हमें फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 175। ओके, n बराबर है 5, 5 से कैंसिल करेंगे 35। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 170। ओके ना, और n है 5, 5 से कैंसिल करेंगे 34। ओके, x बार और y बार पूर्णांक हैं, इसलिए निम्नानुसार सारणी बनाकर r ज्ञात करेंगे। ओके, पूर्णांक का मतलब है कि सिंपल नंबर जिसमें कोई पॉइंट या रूट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अब हम फाइंड करेंगे x माइनस एक्स बार। x है 45 माइनस एक्स बार है 35, तो ये आएगा 10।
इस तरह से सभी वैल्यू फाइंड करके उनका सम करना है जो है 0। फिर फाइंड करना है y माइनस वाई बार। तो y है यहाँ पर 47, y बार है 34, माइनस करेंगे 13। इसी तरह से सभी वैल्यू फाइंड करके इनका सम करना है जो आएगा 0। फिर फाइंड करना है x माइनस एक्स बार गुणा y माइनस वाई बार। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 10 गुणा 13 130। इस तरह से सभी वैल्यू फाइंड करके इनका सम करना है जो है 280। फिर फाइंड करना है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर यानी कि इनका स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100। इस तरह से इन सभी का स्क्वायर फाइंड करके यहाँ लिखना है। फिर इन सब का सम करना है जो है 550। फिर फाइंड करना है y माइनस वाई बार का स्क्वायर यानी कि इनका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169। इन सभी का स्क्वायर फाइंड करके यहाँ लिखना है। फिर इन सब का टोटल करना है जो है 776। ओके, अब हमें r फाइंड करना है जिसका ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। इस वैल्यू का वर्गमूल होता है 65,330। इन दोनों को भाग करेंगे तो 0.43 आएगा जो है r। प्रश्न 3। एक विक्रेता विविध ब्रांड की लिपस्टिक उसकी लोकप्रियता अनुसार शोकेस में प्रदर्शित करने की इच्छा है, इसलिए भिन्न भिन्न ब्रांड की लिपस्टिक को क्रम देने के लिए 2 विशेषज्ञ प्रेयल और निशी को आमंत्रित करते हैं। ये लिपस्टिक है। प्रेयल द्वारा दिए गए क्रम, निशी द्वारा दिए गए क्रम। क्रम का मतलब है यहाँ पर रैंक। ओके, तो यहाँ n बराबर है 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 कोटियाँ दी गई है, इसलिए कोटि सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए निम्नानुसार सारणी बनाएंगे। ओके, प्रेयल द्वारा दिए गए क्रम यानी कि RX ये हैं। ओके, निशी द्वारा दिए गए क्रम यानी कि R ऑफ Y ये हैं। अब हमें फाइंड करना है डिफरेंस यानी कि D। RX माइनस RY। RX है 5 तो यहाँ पर 5, RY भी है 5। 5 माइनस 5 0। इस तरह से सभी वैल्यू फाइंड करके उनका सम करना है जो है 0। फिर हमें फाइंड करना है D स्क्वायर यानी कि इन सभी का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। फिर इनका सम फाइंड करना है जो है 12। अब यहाँ पर r का सूत्र लगाना है, यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। 12 गुणा 6 72, ये 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 हो गया 48। इन दोनों को गुणा किया 336। इन दोनों को भाग करने पर आएगा 0.21। 1 माइनस 0.21 होगा 0.79। प्रश्न 4। अहमदाबाद शहर में चाय का मूल्य और कॉफ़ी का मूल्य के बीच का संबंध जानने हेतु एक व्यापारी भिन्न भिन्न प्रकार की चाय और कॉफ़ी के मूल्यों की निम्न सूचना पर से क्रमांक सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, ये चाय का प्रति किलो मूल्य है, कॉफ़ी का 100 ग्राम में मूल्य है। यहाँ n बराबर 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, संख्यात्मक चर दिया है, इसलिए सर्वप्रथम क्रमांक देंगे यानी कि रैंक देंगे। ओके, सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करके निम्नानुसार क्रमांक देंगे। ये x है, ये y है। सबसे पहले हम RX फाइंड करेंगे यानी कि रैंक ऑफ x। ओके, तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर है 450 तो नंबर 1। 450 से छोटा है 370 तो इसे 2 रैंक देंगे। फिर 360 है, इसको हम 3 रैंक देंगे।
360 से छोटा है 340, इसे 4 रैंक देंगे। 340 से छोटा है 320, इसे 5 रैंक देंगे। 320 से छोटा है 300, इसे 6th रैंक देंगे। इसी तरह से रैंक ऑफ y भी फाइंड करना है। फिर हमें फाइंड करना है d यानी कि डिफरेंस rx माइनस ry। तो rx है यहाँ पर 4, ry है 3, 4 माइनस 3 हो गया 1। सभी वैल्यूज़ फाइंड करके इनका सम करना है जो है 0। फिर हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर यानी कि इन सभी का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। फिर इनका सम फाइंड करना है जो है 8। ओके, अब यहाँ पे ये आर का फॉर्मूला है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है। 6 अट्ठे 48, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 माइनस 1 35। इन दोनों को गुणा करेंगे 210, इन दोनों को भाग करेंगे 0.23। 1 माइनस 0.23 करेंगे तो आंसर आएगा 0.77। प्रश्न 5, एक विदेशी फल की स्थानिक बाजार में अधिक अनिश्चित मांग दिखाई देता है। फल का एक विक्रेता उस विदेशी फल को मूल्य और पूर्ति के बीच संबंध जानने के लिए निम्नानुसार पिछले 10 मास के औसत मूल्य और पूर्ति की सूचना प्राप्त की है। औसत प्रति इकाई मूल्य, पूर्ति 100 इकाई। ओके, उपयुक्त सूचना पर से मूल्य और पूर्ति के बीच क्रमांक सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर n बराबर है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n बराबर 10 संख्यात्मक चर दिया है, इसलिए सर्वप्रथम सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करके क्रमांक देंगे यानी कि रैंक देंगे। ओके, तो ये x है, ये y है। सबसे पहले फाइंड करना है रैंक ऑफ x। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 77, इसे 1 रैंक देंगे। 77 के बाद छोटा नंबर है 68, इसे 2 रैंक देंगे। 68 से छोटा नंबर है 65, इसे 3rd रैंक देंगे। फिर 65 से छोटा नंबर है 50, इसे 4 रैंक देंगे। 50 से छोटा नंबर है यहाँ पर 48, इसे 5 रैंक देंगे। फिर यहाँ पर 43 है छोटा नंबर, इसे 6th रैंक देंगे। 43 से छोटा नंबर है 38, इसे 7th रैंक देंगे। फिर 38 से छोटा नंबर है यहाँ पर 35, इसे 8th रैंक देंगे। फिर 35 से छोटा नंबर है 30, इसे 9th रैंक देंगे। सबसे छोटा नंबर है 25, इसे 10th रैंक देंगे। इसी तरह रैंक ऑफ y फाइंड करना है। फिर डिफरेंस यानी कि d फाइंड करना है, rx माइनस ry। तो rx है यहाँ पर 3, ry भी है 3, 3 माइनस 3 0। इसी तरह से सभी डिफरेंस फाइंड करके इनका सम करना है जो है 0। फिर हमें डी स्क्वायर फाइंड करना है यानी कि इन सब का स्क्वायर करके यहाँ लिखना है। फिर इनका सम करना है जो है 76। ओके, अब r फाइंड करना है, ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 6 गुणा 76 456, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99। इन दोनों को गुणा करेंगे 990, इन दोनों को भाग करेंगे 0.46, यहाँ माइनस करेंगे 0.54, तो r आ गया 0.54। प्रश्न 6, कम समय अंतराल में विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाए तो परिणामों के बीच संबंध जानने हेतु एक शिक्षक अंतिम 2 माह में ली गई 2 परीक्षा के परिणाम पर से 7 विद्यार्थियों के क्रमांक यानी कि r निम्नानुसार प्राप्त हुई। ओके, ये विद्यार्थी प्रथम परीक्षा में क्रमांक, द्वितीय परीक्षा में क्रमांक।
इस सूचना पर से दो परीक्षा के परिणाम के बीच समानता जानने के लिए क्रमांक सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर n बराबर है 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, प्रथम परीक्षा में दो कोटियाँ समान हैं, 3.5 3.5। कोटि का मतलब है यहाँ पर R यानी कि रैंक। क्रमांक दी गई है, इसलिए निम्नानुसार सारणी CF की गणना निम्नानुसार करेंगे। CF का मतलब है कोरिलेशन फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर टेबल बनानी है। पुनरावर्तित क्रमांक वो है 3.5। अवलोकन जितनी बार पुनरावर्तित होते हों वह संख्या m होती है। तो यहाँ पर 3.5 दो बार रिपीट हुआ है। ओके, अब ये सूत्र है m³ माइनस m अपॉन में 12। तो m है यहाँ पर 2, तो यहाँ 2 का क्यूब माइनस m की जगह 2 अपॉन में 12। 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 अपॉन में 12। 8 माइनस 2 हो गया 6। 6/12 आएगा 0.5। तो ये है कुल 0.5। ये हो गया CF। ओके, अब इस तरह से टेबल बनानी है। ये विद्यार्थी प्रथम परीक्षा में क्रमांक जिसे RX कहेंगे, द्वितीय परीक्षा में क्रमांक जिसे RY कहेंगे, फिर डिफरेंस यानी कि D। RX है यहाँ पर 5, ये वाला। RY है यहाँ पे 7। 7 माइनस 5 करेंगे तो -2। फिर हमें फाइंड करना है, इस तरह से सभी वैल्यूज़ निकाल कर इनका सम करना है। सम है 0। फिर हमें फाइंड करना है D² यानी कि इन सभी का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। फिर इन सभी का सम फाइंड करना है जो है 48.5। तो ये है R का फॉर्मूला। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 49। 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 माइनस 1 48। इन दोनों को गुणा करेंगे 294। इन दोनों को गुणा करेंगे 336। यहाँ भाग करेंगे 0.875। माइनस करने पर आएगा 0.125, जिसे हम 0.13 लिख सकते हैं। तो R आ गया 0.13।